रह जाता है। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं सभी गुरुजन, हमारे कंपनी टॉप अचीवर मिस्टर महिपाल सर, कंपनी टॉप ट्रेनर टॉप लीडर मिस्टर अनिल पुरी सर एंड कंपनी एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे लाइफ में अगर ये लोग नहीं होते तो आज शिव कुमार जहां पर पहुंचा है शायद इतना बड़ा कुछ नहीं कर पाता। आज मेरे लाइफ में जो भी है इन गुरुओं की वजह से, उसके बाद हमारे जितने भी टीम के सीनियर मोस्ट लीडर अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने हमें पग पग पर साथ दिया, हमारे मिस्टर अमित दुबे जी, कंपनी के फास्टेस्ट रॉयल डायमंड और बिकमिंग क्राउन डायमंड भी बोल सकता हूं, बहुत जल्दी बनने वाले हैं। क्योंकि इनका और मेरा रिलेशन कोई अपलाइन डाउनलाइन का नहीं रहा है, हम लोग एक फैमिली की तरह वर्क किया है स्टार्टिंग से। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अमित दुबे जी का। इसके बाद हमारे जितने भी यहाँ पर सीनियर मोस्ट लीडर है मिस्टर विकास जी, मैं डीपली नहीं बताऊंगा सभी के बारे में, क्योंकि जितने भी लीडर हैं सीनियर मोस्ट लगभग सारे के साथ हम लोगों ने जो काम किया स्टार्टिंग से, तो एक फैमिली रिलेशन बना के वर्क किया है। मैं पर्सनली अपने सभी लीडर को जानता हूं, इनके घरों तक मैं जानता हूं। जब मैं स्टार्ट किया था मिस्टर विकास कुमार जी, मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी, मिस्टर आदित्य जी, मिस्टर ओम प्रकाश जी, मिस्टर अविनाश गुप्ता जी, अंकुर गुप्ता जी, संजीव जी और बहुत सारे यहाँ पर लीडर्स हैं, लेकिन मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूं। हमारे जितने भी एसलीपीएस फाइटर्स हैं, अगर आप नहीं होते तो आज इतना बड़ा कारवां नहीं होता एसलीपीएस का। अगर आज 6 साल के अंदर एसलीपीएस अगर इंडिया की सबसे ग्रोइंग कंपनी बनी है, अगर एसलीपीएस के अंदर सबसे ज्यादा करोड़पति बने या एसलीपीएस में सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो है, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है आप सभी को। मैं आप सभी को तहे दिल से नमन करता हूं, क्योंकि आप लोग वो फाइटर्स हैं, आप लोगों ने वो कर दिखाया है जो लोगों ने नहीं सोचा था। लॉकडाउन के अंदर आप लोगों ने लगभग अपने बिजनेस को 2.5 गुना बड़ा किया है। मेरा सैल्यूट है आप सभी लीडरों को। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अभी बहुत आगे करना है, ये स्टार्टिंग है। कभी भी एक सफलता पाने से बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं होना है। अभी जर्नी की शुरुआत है, अभी हमें भी बहुत आगे जाना है, अभी मिस्टर अमित दुबे सर को भी बहुत आगे जाना है। तो आप समझ सकते हो कि आपको अभी कितना बड़ा मंजिल तय करना है, कितनी बड़ी सफर को तय करना है। आज नवमी व्रत है, मां दुर्गा का व्रत है, ऐसा लो। और मुझे ऐसा लगता है आज शक्ति का एक बहुत बड़ा दिन है। तो सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम सभी को मां दुर्गा को नमन करना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ में उनका भी बहुत बड़ा रोल है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और मां दुर्गा का कृपा अगर जिस किसी को ऊपर होता है, दुनिया का कोई ताकत उसे पीछे नहीं कर सकता। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम कुछ टू द पॉइंट्स की ओर आते हैं। बहुत कम समय है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अमित दुबे सर ने टीटीटी के अंदर सब कुछ आपको बताया है कि सक्सेस कैसे लिया जा सकता है। हर एजुकेशन इन्होंने दिया है आपको, हर जानकारी आपको दिया है सक्सेस के लिए। मैं कुछ समय मुझे मिला है तो मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा कि लगभग 15 से 20 मिनट बात करूंगा। टाइम इतना है होटल वाले के पास, 15 to 20 मिनट्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे ये 15 से 20 मिनट। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो। क्योंकि अब आप अगर पहले के तरीके से काम को करोगे, आप पहले की तरह एटीट्यूड को रखोगे, तो आप बहुत आगे नहीं जा पाओगे। मेरी बातों को समझना।
जैसे जैसे एक लीडर का लेवल बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी जिम्मेवारियां बड़ी होती जाती है। आप ये समझिए कि आज अगर कोई भी अगर बड़ा बना, मिस्टर अमित दुबे जी, मेरी बात किया जाए, महिपाल सर की बात किया जाए, संजीव सर की बात किया जाए, वो लीडर थे जिन्होंने लाइफ में बहुत ज्यादा जिम्मेवारियों को लिया और आज भी हमारी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। शायद आप मेरे पीए से जाकर पूछ लेना, वो बोलता है सर आप इतना कर कैसे पाते हो। हम एक ही चीज बोलते हैं, यार लोगों का कैरियर लगा हुआ है। तो ये हमारी लाइफ नहीं है, लोगों की लाइफ है। तो समझने वाली चीज है कि आपको अभी जिम्मेवारी को बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, हर जिम्मेवारी को आपको लेना पड़ेगा। सक्सेस के भी जिम्मेवार आप होते हो और अनसक्सेस के भी जिम्मेवार आप होते हो। आप किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते हो। जिस भी लीडर का टीम बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि समय कम है तो मैं कुछ ही पॉइंट पर बात करूंगा और मुझे लगता है कि टोपाज एंड एवर लीडर यहां पर है तो सभी लोग समझ सकते हैं। एक टोपाज की जिम्मेवारी होती है, उससे बहुत ज्यादा जिम्मेवारी रूबी स्टार को होती है, उससे बहुत ज्यादा सफायर की होती है। एक टोपाज वाला रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर सफायर करता है तो मुझे नहीं लगता इसमें लीडरशिप है। मेरी बातों को समझना। हमने सारे लोगों को सेम बैकअप दिया, सभी लीडर को सेम प्लान मिला, सभी लीडर को सेम एजुकेशन सिस्टम मिला। तो ऐसा क्यों होता है कि एक लीडर अगले 2 साल के अंदर करोड़पति बन जाता है और दूसरे लीडर अगले 2 साल के अंदर 5 लाख महीने 5 लाख कमाता है? क्या दोनों में अंतर है? समझने वाली चीज है। आप अपने आप से पूछना। सबसे बड़ी चीज है डियर फ्रेंड्स कि जो जितना ज्यादा जिम्मेवारी लेता है हर चीज का, जितना ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो लाइफ में उतना ही आगे जाता है। मैं इस धंधे में पहले दिन सीख लिया था कि ये मेरा धंधा है और इसे मुझे करना है। मेरी बातों को समझना। हम लोगों ने 18-19 घंटे ग्राउंड के ऊपर काम किया। हम लोग कोई पागल नहीं थे। मैं समझ चुका था इस बिजनेस को। तो डियर फ्रेंड्स, अमित दुबे सर समझ चुके थे इस बिजनेस को। क्या दुबे सर के अलावा क्या हमने और लोगों को हेल्प नहीं किया? क्या समझना मेरी बात। और हमेशा एक चीज को समझना कि जो लीडर पीछे होता है सपोर्ट हमेशा उसका ज्यादा होता है, जो लीडर आगे निकल जाता है उसका सपोर्ट हमेशा कम हो जाता है। इस चीज को आप समझना। तो फिर वो आगे कैसे जाता है? क्योंकि जो लीडर ये समझ गया कि ये बिजनेस मेरा है, इस बिजनेस में क्राउन डायमंड ब्रांड एम्बेसडर मुझे बनना है, वो 100% बनेगा। और एक चीज मेरी बातों को आज समझना कि जिस लीडर को जितना ज्यादा सपोर्ट मिला है वो उतना कमजोर लीडर बना है, जिसको जितना कम सपोर्ट मिला है वो उतना मजबूत लीडर बना है। मेरी इस बातों को ध्यान देना। जो लोग सपोर्टेड वर्क करते हैं, आप एक लेवल तक तो आप जा सकते हो सपोर्ट लेके। आप यहां से डायमंड भी बन जाओगे, हो सकता है आप ब्लू डायमंड भी बन जाओगे, लेकिन आप ब्रांड एम्बेसडर का सफर तय नहीं कर सकते हो किसी दूसरे के कंधे पर। आपको खुद जिम्मेवारी को लेना पड़ेगा। और जिम्मेवारी की अगर बात किया जाए तो एक आप अभी टोपाज हो तो आपको हर जिम्मेवारी को लेना पड़ेगा जो आपका लीडर बताता है। लीडर का काम होता है, आपके सीनियर का काम होता है आपको एक अच्छा गाइडलाइन देना, आपका काम होता है उसे फॉलो करना। समझ लो मेरी बातों को। और मैं एक चीज बताता हूं कि जिस लीडर ने यह समझा ये बिजनेस मेरा है, मुझे यहां से क्राउन डायमंड बनना है, मुझे यहां से रॉयल डायमंड बनना है, मैं डियर फाइटर्स मैं दावा देता हूं वो लाखों लोगों को कट करके और अगले 3 साल में टॉप 10 में अपना नाम अंकित कर लेगा। ये होता है जिम्मेवारी। जिम्मेवारी लो। आज के बाद जिम्मेवारी से भागोगे आगे नहीं जाओगे, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन मैं ज्यादा कवर नहीं कर सकता हूं क्योंकि हमारे सामने टाइम का बहुत ज्यादा बंदिशें है। तो आज के बाद ये समझना कि अगर आप लाइफ में फेल हुए हैं तो भी खुद के कारण, और सक्सेस है तो भी खुद के कारण। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, यू आर लकी कि आपको एसडीपीएच जैसा प्लेटफॉर्म मिला। यू आर लकी कि आपको ऐसे ऐसे अपलाइन मिले।
हमने डायरेक्ट सेलिंग, इतना बड़ा सपोर्ट हमने नहीं देखा डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कि कंपनी का एक क्रॉन डायमंड, कंपनी का रॉयल डायमंड डेप्थ तक जाके हेल्प करता है। लेकिन हम कब तक करेंगे? अमित दुबे सर कब तक करेंगे? ये सीनियर मोस्ट लीडर डायमंड कब तक करेंगे? आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे पास भी वही 24 घंटे टाइम है और आपके पास भी वही 24 घंटे टाइम है। जो लीडर जितना ज्यादा जिम्मेवारी लेगा वो लीडर उतना तेजी से ग्रो करेगा। एक स्टेप तक किसी को ज्यादा सपोर्ट करके आगे निकाला जा सकता है, लेकिन लंबे रेस का घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, डायरेक्ट सेलिंग का ब्रांड नहीं बनाया जा सकता। आज के बाद ये समझना कि अगर आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है तो लीडर का आशीर्वाद लो, अपलाइन का गाइडलाइन लो, जिम्मेवारी 100% लो, तुम टॉपर बन जाओगे, मेरी गारंटी है। अगला हमारा पॉइंट आता है क्लियर फाइटर्स। आपको यहां से जैसे जैसे बिजनेस में बड़े होते जाते हो, तुम आगे होते जाते हो, तो तुम्हें अपने अंदर एक हाई मैच्योरिटी लेवल को डेवलप करना पड़ेगा। कॉमन तरीके से, कॉमन मैच्योरिटी के साथ बड़ा काम नहीं किया जा सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। मैच्योरिटी लेवल जिसे हम बोलते हैं, आप एक चीज को समझना, जैसे जैसे तुम बड़ा होते जाते हो तो हमेशा बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, पेरेंट्स कभी भी गुस्सा नहीं करते। तुम्हें हर चीज को समझना पड़ेगा। ये तुम्हारी टीम है, ये गलतियां करेगी, ये बार बार गलतियां करेगी, इंसान गलतियों का पुतला है। और दूसरी बात अगर समझा जाए तो जितना मैच्योरिटी लेवल एक डायमंड का होता है उतना एक टोपाज का नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप डायमंड हो या जितना एक टोपाज का एक फ्रेशर का नहीं हो सकता, वो आपके तरीके से नहीं सोच सकता, वो आपके तरीके से नहीं चल सकता। तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे जैसे तुम बड़े बनते जाते हो, हर चीज को तुम सोच समझ के करो। कभी भी गुस्सा नहीं करना ज्यादा। वैसे गुस्सा मुझे भी आता है, कुछ लोग जानते हैं, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूं, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया हूं। तब आता है जब सर से पानी ऊपर चला जाता है, क्योंकि पहले में बहुत ज्यादा आता था। जब बहुत बड़ा कोई गलती किया तो भी मैं डांटने के बाद उसे प्यार से समझाता भी, और उसी लीडर को डांटता हूं जो लीडर समझ सके हमें। हम एक फ्रेशर को नहीं डांटेंगे, एक डायमंड को डांटेंगे। और एक इंसान डांटता उसी को है जिसको अपना मानता है। समझना मेरी बातों को। अगर कोई लीडर अगर आपको डांट रहा है, कोई लीडर अगर आपको गुस्से से बोल रहा है, तो मेरी बातों को आप समझिए, वो ऐसा नहीं आपको गलत चाहता है, वो आपका भला चाहता है डियर फाइटर्स। क्योंकि अगर कोई ड्रिंक करके कोई पड़ोसी अगर रोड पर सो जाता है, क्या कभी हम उसे बोलने जाते हैं? लेकिन अगर अपना बच्चा गुटखा भी खा लेता है तो पेरेंट्स उसकी जो भी करनी है कर देते हैं। ऐसा लोग, क्योंकि वो बच्चा है, बेटा है। तो हमेशा लोग किसको डांटते हैं? अपने को डांटते हैं। अपलाइन अगर कभी आपको डांटता है, अपलाइन गुस्से से भी बोला, क्योंकि अब तुम बड़े हो रहे हो, ये सब दिखते आएगी तुम्हारे लाइफ में। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो अपलाइन गुस्से से भी बोलता है तो उसको प्रसाद समझो। अगर मुझे महिपाल सर ने डांटा, संजीव सर ने डांटा, मैं कभी भी आज दुनिया के सामने जो भी है, शिव कुमार, हमने अपने सीनियर को हमेशा रिगार्ड दिया है। चाहे जो भी है, मैं सब कुछ सीनियर को मैं श्रेय दिया हूं, तब मैं यहां तक पहुंचा हूं। आज अमित दुबे जी की बात किया जाए तो सारे सीनियर को दे। तुम अपने सीनियर मोस्ट लीडर से सीखो। तो मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं कि कभी भी अगर कोई डांटता है, कुछ बोलता है, तो उसको आप समझो कि ये क्यों डांटा है। टीम अगर कभी भी कुछ गलत एक्शन करती है तो आपको सोच समझ के उसको बताना है। कभी ऐसा होता है कि अगर लीडर्स की बात किया जाए, लीडर्स बहुत ज्यादा एंगेज है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है। बिजनेस की बात नहीं है, प्रेशर किसका है? फैमिली का। यस यस अगला का फोन आया, वो ये चाहता है कि मैं इसको रिप्लाई भी दूं। अब जब वो रिप्लाई के लिए बोलता है तो डाउनलाइन इतनी पॉइंट्स के लिए वो कॉल कर देता है। तो हो सकता है गलत रिएक्ट भी करे, यस या हो सकता है गुस्से में बोल दे। तो इसको कभी भी दिल पर नहीं लेना, बहुत आगे लाइफ में जाओगे। कभी भी डाउनलाइन अगर कुछ अगर ये करती गलत अगर कर देती है तो उसके पेट पर कभी भी लात नहीं मारना। किसी के बारे में बुरा मत सोचना, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा आपको आगे ले जा रहा है।
आप ये समझिए कि SDPS जैसा प्लेटफॉर्म मिला, इतनी अच्छी आपको अपलाइन मिले, तो शायद आपने डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कुछ अच्छे काम किए होंगे। नहीं तो हमने भी देखा है अपलाइनों का सपोर्ट सर, हमने भी डायरेक्ट सेलिंग किया है 8 साल। और ये संजीव सर, एक पुराने लीडर, पूछना इन्होंने भी किया है, मेरे से पहले के थे। और खड़े हो जाए संजीव सर। मैं संजीव सर के प्लान देखो डायरेक्ट सेलिंग में आया था। अब ये डायमंड बने हैं, सच्चाई है गलत। और मेरे से भी मुझे लगता है 3-4 साल कब आए थे आप? 2005। मैं 2008 में आया था। बैठ जाइए आप। तो हम लोगों ने देखा है यार कि अपलाइन क्या चीज होता है। लेकिन कोई अगर सपोर्ट स्टार्टिंग में मिल जाता है, अगर कोई भी बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत बड़ा बैकअप अगर शुरुआत में मिलता है, तो लोग उसकी कीमत को नहीं समझ पाते। और हमेशा बच्चे बाप से ज्यादा आशा करते भी हैं। मैं क्लियर बोलता हूं, आशा डाउनलाइन आपसे नहीं करेगा तो किससे करेगा? डाउनलाइन हमसे आशा नहीं करेगा तो किससे करेगा? समझ रहे हो मेरी बातों को? लेकिन करना क्या है आप समझना, कुछ भी वो करता है उसको हंसते हंसते कुछ भी हरकत करता है तो उसको एक्सेप्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना है। हमेशा लोग अपने के पास जाते हैं। समझ रहे मेरी बातों को? माफ करते जाओ, बहुत आगे लाइफ में जाओगे। आज नहीं तो कल उसकी मैच्योरिटी लेवल हाई होगी, 2 साल बाद हाई होगी, 4 साल बाद हाई होगी, 5 साल बाद होगी। और जब 5 साल बाद उसे रियल समझ में आएगा, क्योंकि बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग को समझना इतना आसान नहीं है। 14,000 लगा के आज मैं 35 लाख महीने का इनकम लेता हूं। मैं ग्राउंड पर आपको 1-1 रुपए का स्टेटमेंट दिखा दूंगा। मोर देन 35 लाख इनकम। क्या छोटी मोटी बात है क्या? ये छोटी मोटी बात नहीं है। और तुम ये भी देखना, अगले 5 साल के अंदर मैं 1 करोड़ भी कमाऊंगा और SDPS से कमाऊंगा 1 करोड़। तो यार एक चीज समझना कि अगर इतना बड़ा बिजनेस हुआ है तो मेहनत अलग चीज है। लेकिन हम लोगों ने आज अगर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया तो इसके पीछे मैच्योरिटी लेवल, डायरेक्ट सेलिंग को समझा था कि क्या कुछ होता है डायरेक्ट सेलिंग में। हमें आगे का 2 साल बाद दिखाई दे जाता है कि बंदा क्या करने वाला है। हमने इसी को खेला, हमने इसी को सीखा। समझ रहे मेरी बातों को? तो क्या हमारे मैच्योरिटी लेवल क्या एक डायमंड में आ जाएगा? टाइम लगेगा। क्या महिपाल सर का मैच्योरिटी लेवल मेरे अंदर आ जाएगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। वो मेरा गुरु है, मेरा बाप है। समझ लो मेरी बातों को? मैं हमेशा उसकी बातों को फॉलो करता हूं, मैं हमेशा उनकी बातों को मानता हूं। मैं दुनिया में किसी की बातों को नहीं मानता। समझ लो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा नेता हो, लेकिन अपलाइन की बातों को हमने 100% फॉलो किया, क्योंकि मुझे यहां से आगे का रास्ता सिर्फ वही दिखा सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा था, अपने अंदर एक हाई मैच्योरिटी लेवल को रखो, हर चीजों को एक्सेप्ट करो, हर चीजों को सोचो, हर चीजों को समझो, फिर बात करो। कभी भी आपके टीम में झगड़ा नहीं होगा, कभी भी आपका किसी से रिलेशन खराब नहीं होगा। और जो इंसान लोगों को अपना बनाना जानता है, समझना मेरी बातों को, आज कुछ भी हो, अगर आपने लोगों को एक सही गाइडलाइन दिया है, अगर आपने लोगों के लिए कुछ किया है, तो कोई भी दुनिया में ऐसा लीडर नहीं है जो कि आगे आने वाले दिनों में आप खड़े होते हो तो आपको श्रेय नहीं देगा, आपके सामने अपना सर नहीं झुकाएगा। दोस्त, अपने पापा के सामने वो सर नहीं झुकाएगा, लेकिन आपके सामने झुकाएगा और आपको आइडियल मानेगा। आप लोगों को निस्वार्थ करके दो। समझ आ रही मेरी बात? एंड हाई मैच्योरिटी लेवल, बहुत बड़ी सोच रखनी पड़ेगी डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने के लिए। बहुत बड़े विचार को करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे 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 तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। यहां लाखों लोगों को केयर करना है, लाखों लोगों को आगे ले जाना है। हर किसी की डिमांड को ऊपर वाला पूरा नहीं कर पाया यार, तो मैं क्या चीज हूं, अमित सर क्या चीज है? समझना मेरी बातों को। क्या ऊपर वाला हर किसी को डिमांड को पूरा कर पाया? क्या समझो, क्या मम्मी पापा हर किसी के डिमांड को पूरा कर पाया? क्या एक चीज तुम समझो, तुम्हारी डाउनलाइन भी है, तुम जान भी निकाल के दे दोगे ना, तो सारे लोग तुम्हें आइडियल नहीं मान सकते। तुम एक गलत सोच रहे हो कि सारे लोग मुझे आइडियल मान ले, तुम एक गलत सोच रहे हो कि सारे लोग मेरे पीछे घूमे। नहीं हो सकता। हर किसी का माइंड टैली नहीं खाता है। अगर एक वाइफ और
हस्बैंड का घर में झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि लोग दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। एक बेटे और बाप का झगड़ा क्यों होता है? बेटा और बाप का दुश्मन बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि एक दूसरे को समझ नहीं पाते। और दोनों में अगर एक के अंदर अगर समझ आ गई तो आप समझो किसी घर में झगड़े नहीं होंगे और हमेशा बेटा बाप का पूजा करेगा। डियर फ्रेंड्स, तो आज के बाद हाई मैच्योरिटी लेवल के साथ काम करो। हर चीजों को आप माफ करो। जो भी है लीडर है उसको माफ करो और आप ये सोचो कि हम इसके लिए नहीं, हम अपने लिए धंधा कर रहे हैं, किसी के लिए धंधा नहीं कर। आशा मत रखो किसी से, सिर्फ करके दो। आशा रखने से क्या होता है यार? दुख होगा। बाप बेटा से आशा रखता है, क्या होता है? बेटा आशा को पूरा नहीं करता है, बाप लास्ट में पापा दुख से दुनिया को अलविदा कह देता है। हमेशा मुझे लगता है 10% पापा बेटे के चलते 5 साल पहले दुनिया को अलविदा कह देते हैं। हाँ या ना? क्यों? आशा ही नहीं। मैं आशा नहीं रखता, पहले रखता था, अब नहीं रखता। समझा इस लेवल तक आते आते। तो आप भी आशा मत रखो यार। हम अपने लिए बात कर रहे हैं, हम अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। समझे मेरी बातों को? करके दो, लेकिन सोचो ये दुनिया में कभी तुम दुखी नहीं होगे किसी भी इंसान से, क्योंकि धीरे धीरे तुम बड़े बन रहे हो। आगे आने वाले दिन में तुम ही रॉयल डायमंड बनोगे, तुम क्राउन डायमंड बनोगे, तुम एम्बेसडर बनोगे, बहुत बड़े लेवल पर जाओगे। तुम्हें लाखों को हैंडल करना होगा, परसों करोड़ों को हैंडल करना होगा। तो क्या करोड़ों लोग क्या एक कॉमन इंसान से हैंडल हो सकते हैं? क्या करोड़ों लोग क्या कॉमन सोच से हैंडल हो सकते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। आप कितने के साथ जाके प्लान करोगे, कितने के साथ फॉलो अप करोगे? क्योंकि तुम लोग अब आगे बढ़ते जा रहे हो, तो इन बातों को तुम्हें समझना पड़ेगा। और जिस दिन तेरे अंदर हाई मैच्योरिटी लेवल आ गई, तुम सारे को हैंडल कर लोगे, तुम सारे को खुश रखोगे और तुम भी हैप्पी रहोगे। और समझो तुम आगे आने वाले 5 साल का एसडीपीएस का ब्रांड लीडर बनोगे। डियर फाइटर्स, ये मेरी गारंटी है। हाई मैच्योरिटी लेवल। बाकी सर ने बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम वगैरह पर सर ने बात किया है, तो मैं उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। बिजनेस तो मोटिवेशन, एजुकेशन, कैलकुलेशन का ही, और घंटों तक इन्होंने बिजनेस पर डेवलप किया है, बातें की है सर। काफी सारी बातें हो गई, कैसे आपको डबल करना है, फिर कैसे आपको आगे ले जाना है। तो धंधा तो वही होता है, लेकिन मैं आपको जो आप 2-4 पॉइंट पर और मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इन बातों का बहुत ज्यादा ग्राउंड में जरूरत है। ये सब बातें बहुत ज्यादा आती है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो। हमेशा समझना मेरी बात, कष्ट होगा। और तुम धंधे करने जा रहे हो ना, तो तुम ये मत समझो कि आसान है। बड़ी लाइफ को अगर जीना है ना, तो तुम्हें कष्ट को भी झेलना पड़ेगा, तुम्हें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। आज नरेंद्र भाई मोदी की बात किया जाए तो उसका 8 महीने का शेड्यूल फिक्स है। एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का कहां कहां जाएगा, ऐसे नहीं पीएम के पद पर है, फिर भी हालत खराब है। कोरोना आ गया, आज ग्राफ देखो उसका कहां चला गया। क्या उसकी खुद की गलती थी? लेकिन आज देखिए, अगर अच्छा होता है तो भी लोग वाहवाही देंगे, और बुरा होता है चाहे कितना भी वो अच्छा लीडर हो, लेकिन नाकामी भी नरेंद्र मोदी का ही बोला जा रहा है लॉकडाउन में। यस या नो? बोला जा रहा है साहब। पब्लिक का जो ग्राफ था उसके फैन फॉलोइंग का नीचे आ चुका है। यस या नो? ये राइट है सर? कुछ चीजें ऐसे हुए, हम सच्चाई को बोलते हैं, किसी पार्टी से नहीं। क्यों? क्योंकि फेल हुआ। जो हमारा अर्थव्यवस्था है पीछे जा रहा है। किसकी बदनामी? क्या उसका काम था? लेकिन लोग किसको दोष देंगे? उसी को देंगे। तो एक चीज को समझना, लाइफ में जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें कष्ट होगा, बहुत सारे कष्ट होंगे। डाउन लाइन अलग अलग चीजों का प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। बिना आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि अपने बच्चे से भी ज्यादा आपको प्यार करेंगे। इतने अच्छे लीडर भी आपको मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते हो, आपके लिए जान न्यौछावर करने को तैयार होंगे। और इतने बुरे लीडर भी आपको मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप लीडर हो तो आपको हर किसी को लेके चलना पड़ेगा। समझे मेरी बातों को? आपको अच्छों को भी लेके चलना पड़ेगा, आपको बुरों को भी लेके चलना पड़ेगा। हाँ, अगर हमें लीडरशिप है, अगर आप में लीडरशिप है, तो अगर आप बुरे को अच्छों बनाते हो तब आप लीडर हो।
समझे मेरी बातों को? केवल अच्छे को अच्छे बनाने से लीडरशिप नहीं होता। फिर तो कोई भी डायमंड बन जाए, फिर भी कोई भी क्राउन डायमंड, रॉयल डायमंड बन जाए, समझे मेरी बातों को? आम लोगों की क्वालिटी से आपके अंदर अलग क्वालिटी होनी चाहिए। आम लोगों से आपको अलग दिखाई देना चाहिए। और अगर आप हर कष्ट को झेलने के लिए तैयार हो, अगर हर पेन को झेलने के लिए तैयार हो, अगर हर मुश्किलों को झेलने के लिए तैयार हो, डियर फ्रेंड्स, अगले 5 साल 7 साल जिसके लाइफ में जितना बड़ा प्रॉब्लम उतनी बड़ी अचीवमेंट, जिसके लाइफ में जितना छोटा प्रॉब्लम उतनी छोटी अचीवमेंट। तो आप समझना कि अगर आप हर प्रॉब्लम में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदल देते हो, और कभी भी अपनी कष्टों से नहीं घबराते हो, तो दुनिया में आपके अंदर सक्सेस का एक बहुत बड़ा फार्मूला आ गया। और ये फार्मूला, ये लीडरशिप आपको लाइफ में कॉमन लोगों से बहुत आगे लेके जाएगा, ये मेरी गारंटी है डियर फ्रेंड्स। इसके बाद हमेशा कंपटीशन की भावना रखें टीम में। कंपटीशन का मतलब ये होता है कि डियर फ्रेंड्स, अगर हमने बिजनेस को किया तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए लाइफ में। नंबर 1 बनने का कंपटीशन होना चाहिए। विदाउट टारगेट बिजनेस नहीं होता। सर ने डिस्कस किया होगा, टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस करने वाले लोग डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आगे गए। आज चाहे अमित दुबे सर इतने लोग क्रॉस करके गए, शिव कुमार गए, महिपाल सर, हम लोग सब हाई बिग विजनरी पर्सन थे। अपना खुद का टारगेट था, अपनी खुद की दुनिया थी कि मुझे कहां पहुंचना है। नहीं तो इतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिलती। हमारा टारगेट था, हमारा गोल था, हमारा लक्ष्य था कि मुझे क्या करना है। तो तुम्हें टारगेट बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, उसके ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा। सब एजुकेशन लिया, सब कुछ लिया, और अगर तुम दुनिया में अचीवर नहीं हो तो दुनिया में कोई नहीं पूछता। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, और उसके लिए तुम्हें अचीवर बनना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। कोई क्वालिटी को नहीं पूछता, कोई एजुकेशन को नहीं पूछता। एजुकेशन कौड़ी के भाव मार्केट में बिकते हैं डियर फ्रेंड्स। दुनिया एजुकेशन को पूछती है, नहीं तो पूछना एमबीए वाले 50,000 की जॉब कर रहे, पूछना बड़े से बड़े टैलेंटेड लीडर जो कि जिनकी बात किया जाए टैलेंट की कोई कमी नहीं है, 30,000 के जॉब के लिए मार्केट में तरसते हैं। और हमारा 10वीं क्लास लीडर धंधे को करता है, हम उसे सक्सेस की दुनिया सिखाते हैं, और अगले 3 साल बाद 20 लाख महीने का इनकम लेता है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट से। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो यहां पर आप ये समझो, आपको अब टारगेट बनाना है। इस लेवल तक पहुंचने के बाद तुम टोपाज बन गया तो तेरा टारगेट होना चाहिए कितने अचीवर निकालने हैं, रूबी स्टार मुझे कब बनने हैं, मुझे यहां से डायमंड कब बनने हैं, ब्लू डायमंड कब बनने। तो सबसे पहले एक चीज तुम समझो कि तुम्हारा करोड़पति बनने का टारगेट आज ही होना चाहिए। एक एक स्टेप तुम्हारे अंदर, अगला स्टेप तुमने बना लिया कि 3 महीने मुझे इतने टारगेट अचीवर बनाने हैं, लेकिन ये भी तुम्हारा कॉपी में होना चाहिए, तुम्हारे डायरी में होना चाहिए कि इतने तारीख को इतने बजे मैं टारगेट अचीव करूंगा, मैं करोड़पति क्लब में शामिल हो जाऊंगा। हमारा टारगेट था, बड़ी टारगेट होने चाहिए अगर तुम्हें आगे जाना है। अगर तुम्हारा अभी टारगेट नहीं है करोड़पति बनने का, अगर तुम्हारा अभी टारगेट नहीं है लोगों से आगे निकलने का, तो दुनिया में एक कॉमन लीडर बन जाओगे, दुनिया में एक कॉमन पर्सन बन के रह जाओगे। और तुम्हारा अगर टारगेट है, समझना मेरी बातों को, करोड़पति बनने तक का, और तुमने अगर दिल से टारगेट बनाया है, और टारगेट बनाने के बाद अगर तुम उस पर दिल से काम करते हो, तो डियर फाइटर्स, तुम्हें अगले 2 साल के अंदर करोड़पति बनने से दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकता। अगर तुम्हारा टारगेट है, तुम्हारा खुद का भी टारगेट होना चाहिए, तुम्हारे टीम के जो मेन कोर क्लब है 5 या 10 लीडर, उसका भी टारगेट सेट करना चाहिए अगर आगे बढ़ना है। तो कभी भी अपना टारगेट बना के अपने टीम का टारगेट बनवाओ कि मेरे, हमेशा लोग जो बात करते हैं क्यों फेल होते हैं यहां पर, क्योंकि वो अपने चेक्स को देखते हैं। तुम्हें अपने मेन लीडर को चेक्स को बढ़ाना पड़ेगा, उसको तुम्हें ब्रांड बनाना पड़ेगा, तब डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में तुम टॉपर बन सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे तुम आगे बढ़ रहे हो। आज तक कोई बोले हमने जो धंधा किया, हमने हर लीडर को जहां भी सपोर्ट की जरूरत पड़े वहां पर हमने सपोर्ट किया, हमारे लीडर ने भी मेरा कॉपी किया।
आज मेरे फ्रंट लाइन के लीडर यहां बैठे हो, सारे लोगों ने कॉपी किया और हमें दिक्कत आया, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आया, 1 साल 2 साल, लेकिन आज मैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की बात करता हूं और ये कोई भी बोलने वाली बात नहीं है, सच्चाई है। अगर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की सबसे मजबूत टीम है तो ये है साहब, मेरे अंदर हाई मैच्योरिटी लेवल है डायरेक्ट सेलिंग का। आगे आने वाले दिनों में देखना है टीम कहां जाएगी, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ करना पड़ा है। आपके फ्रंट लाइन के लीडरों ने दिन रात एक कर दिया, अपने लाइफ को नर्क बना के रख दिया था। लेकिन डियर फाइटर्स, हमारा फ्रंट लाइन के लीडरों का एक कैपेसिटी है, अब ये जिम्मेवारी हम आपको देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आज हमारा टोपाज अगले 3 साल बाद क्राउन डायमंड बनो, तब शिव कुमार का जो कलेजा होगा यहां पे हम अपनी छवि आप में देखना चाहते हैं, हम अपनी लीडरशिप आप में देखना चाहते हैं। अगर आप ये कर देते हो तो हम दुनिया के सबसे खुदकिस्मत इंसान अपने आप को मानते हैं। आपके लीडर दुनिया के सबसे खुदकिस्मत लीडर अपने आप को मानेंगे, क्योंकि अब आपका रोल बनता है। हमें जो भी इंडिया में करना था, अमित दुबे सर को जो भी करना था कर दिया, आगे भी करता रहूंगा, आगे भी आपके अपलाइन करते रहेंगे, क्योंकि मुझे अपने फ्रंट लाइन के लीडरों पर भरोसा है। जिसको हमने सिखाया, आज वो लीडरशिप इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है जिसने माना, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ा। तो डियर फाइटर्स, हमने हर फ्रंट लाइन के चेक के ऊपर भी काम किया, चेक लैक्स में जा के भी उनको सपोर्ट किया, जितना हुआ ग्राउंड लेवल पर घूमा, तब आज इतना बड़ा बिजनेस है। आज कोई कितना भी बड़ा अचीवर बन जाए, लेकिन मायने क्या रखता है, समझना मेरी बातों को, मायने रखता है उसको ब्रांड किसने बनाया। समझ रहे हो मेरी बातों को? आज जितने भी लीडर आज दिखाई दे रहे हैं, इधर का अगर मैं अमित दुबे सर अगर टोली बना के काम नहीं करते तो इतना बड़ा टीम नहीं बनता है। हम लोगों ने डिवाइड किया कि मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, समझे मेरी बातों को, और मेहनत किया गया है साहब इस टीम के ऊपर। और डायमंड के बाद ब्रांड एम्बेसडर बनना बहुत आसान है, लेकिन डायमंड तक का सफर बहुत मुश्किल होता है। अगर एक बंदा डायमंड बन गया तो करोड़पति और अरबपति तो बहुत इजी है। मैं तुम सब डायमंड को बताता हूं या सीनियर मोस्ट स्टार सफार को ही बताता हूं। अगर तुम्हें बिजनेस धंधा समझ आ गया ना, तुम्हें सोच रहा होगा, अभी तेरी सोच इतनी डेवलप नहीं है कि मैं यहां से 100 करोड़ 200 करोड़ का आदमी बनूंगा। मैं तुम्हें आज क्लियर करूंगा, तुम 1000 करोड़ के आदमी बनोगे, मेरी गारंटी है। 1000 करोड़ और एक कैलकुलेशन है साहब हम लोगों के पास, ऐसा नहीं कोई है, कैलकुलेशन है। क्योंकि अगर हम लोग बैठते हैं, अपर क्लास अगर बैठती तो हम ऐसे नहीं बैठते। कल और आज की दुनिया में बहुत अंतर है, और आज और कल की दुनिया में बहुत अंतर रहेगी। समझ, इस चीजों को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आज अगर इतना मजबूत अगर टीम बनी है तो उसके पीछे हम लोगों का कॉम्बिनेशन रहा है। आप ये समझिए कि हम लोग और आपस में, एक चीज मैं और बताता हूं, तुम लीडरों की यूनिटी बहुत बड़ी होनी चाहिए। बड़ा धंधा अगर करना है, रख दो उधर, बड़ा अगर बिजनेस करना है, बड़ा अगर प्लानिंग बनाना है, तो एक चीज तुम समझना, तुम आपस में लीडर हो, तुम्हारा और तुम्हारे अपलाइन का अगर यूनिटी है तो दुनिया का कोई ताकत तुम्हें आंख नहीं दिखा सकता। समझना मेरी बातों को। और जिस दिन तुमने अपलाइन से यूनिटी खराब किया, तेरा बिजनेस क्रैश हो जाता है अगले दिन। कितना ही बड़ा फंड का शिव कुमार कुछ भी नहीं, नथिंग। ये दुनिया है, समझना मेरी बातों की। इनकी मैच्योरिटी लेवल इतनी हाई नहीं है कि क्या होता है बड़े लेवल पर। ये तुरंत क्रॉस करना शुरू कर देंगे, और जिस दिन क्रॉस किया उस दिन खत्म। जिस लीडर ने अपने इनिशियल अपलाइन को क्रॉस किया उसका लाइफ क्रैश। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में जो तेरा डायमंड तुझे दे सकता है, या डायमंड को जो ब्लू डायमंड दे सकता है, ब्लू डायमंड को ब्लैक डायमंड दे सकता है, ब्लैक डायमंड को रॉयल डायमंड दे सकता है, उसको क्राउन डायमंड दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता। समझो इस चीजों को। तो तुम्हारी आपस में यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगले टोपाज को, रूबी अस्तर, इवन को डायमंड भी मैच्योरिटी लेवल बाद में आएगा डियर फ्रेंड्स। नहीं तो जिसके अंदर आ गया तो डायमंड के बाद 100 करोड़ को बहुत इजी है डायरेक्ट सेलिंग में लेना, बहुत इजी है। एक बार डायमंड बन गया तो
समझ रहे मेरी बात को? तो डियर फ्रेंड्स, सिर्फ इतना बताता हूं, आपस में फ्रंट लाइन के लीडर यूनिटी बना के रखना। दूसरा चीज, इस बिजनेस के अंदर चाहे कैसा भी अपलाइन हो, कभी गलती से बुराई मत कर देना उसका, बर्बाद हो जाओगे उस दिन, बर्बाद। समझ रहे हो ना? बहुत जल्दी दुनिया कॉपी करती है, बहुत जल्दी। बहुत कॉमन फैमिली से लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, बहुत नॉर्मल फैमिली से लोग हमारे बिजनेस में आते हैं। सभी के अंदर शिव कुमार, अमित दुबे की मैच्योरिटी लेवल नहीं है डियर फ्रेंड्स, कि समझ सके इतना धंधे को। हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया तो मैं यहां तक पहुंचा हूं। समझ रहे मेरी बातों को? कभी भी बुराई मत कर देना अपने अपलाइन की किसी के सामने। सिर्फ इतना बताता हूं, बर्बाद हो जाओगे उस दिन। पूरी तेरी डाउन लाइन खराब हो जाएगी, पूरे तेरे पीछे लग जाएगी, क्योंकि तुम्हारा बुराई करना शुरू कर देगा। चाहे कैसा भी लीडर हो यार, तुम्हें धंधे की दुनिया में तो वही लाया ना। धंधे की दुनिया में कौन लाया? लीडर ही लाया ना। मैं पूछता हूं, आज जितने भी लोग एसलीपीएस एक ऐसी पहली कंपनी इंडिया की जो कि लोग बिजनेस नहीं सीखते और 2 साल में 20 लाख कमा लेते हैं। क्या 2 साल में 20 लाख क्या छोटा मोटा अचीवमेंट होता है क्या? आज से 2 साल पीछे जाके देखिए कि 50,000 के जॉब के लिए भी तारे देखना पड़ता था साहब। यस या नो? और तुम 20 लाख कमाए तो 20 करोड़ तक भी जाओगे। इधर खड़ा है ना सिखाने के लिए तुम्हें आगे का सब, इधर खड़ा है ना सिखाने के लिए आगे का। समझ लो मेरी बातों को? तो मैं इतना बता रहा हूं, अपने अपलाइन के विरोध में मत जाना। अपलाइन को हमेशा हाथ जोड़ के रखना। अगर अपलाइन का बोला जाता है पांव पकड़ोगे, किसी के भी पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी डियर फ्रेंड्स। और अपलाइन के सामने अगर एक किया तो सारी दुनिया को पांव पकड़ना पड़ता है। ये डायरेक्ट सेलिंग का प्रिंसिपल है, चाहे कैसा भी अपलाइन हो। आज नहीं तो कल फ्रंट लाइन की लीडरशिप बहुत अच्छी है एसलीपीएस की। हम समय आने पर सिखा देते हैं कि बेटा तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है। आज हम नहीं सिखा सकते, क्योंकि रातों रात हम लोगों को नहीं बदल सकते, रातों रात अमित सर लोगों को नहीं बदल सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल। समय आएगा। हम बहुत पेशेंस रखते हैं, हम 10 दिन तक पेशेंस रखते हैं, हम 10 साल तक पेशेंस रख सकते हैं। एक कॉलिंग के लिए 10 दिन पेशेंस रखते हैं, तब यहां तक पहुंचा। हमारा पेशेंस लेवल देखो। हो सकता है एमडी साहब 5 दिन बिजी है, बहुत अर्जेंट काम है, तो क्या हम 5 दिन पेशेंस नहीं रखेंगे? यार अगर मैं इतना बिजी हूं तो हमारे एमडी तो हमसे ज्यादा बिजी है, हमारे सीनियर तो हमसे ज्यादा बिजी है। समझ रहे हो मेरी बातों को? हर किसी के पास जितना बड़ा लेवल उतना बड़ा काम, तो उतना हाई पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? आज के बाद अपने टीम को आप चेक का डिवाइड करो। आप अपने टीम में भी कम से कम कुछ लीडर जो भी सीनियर मोस्ट लीडर है, जो सीरियस है, आपके पास उनका भी प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे इनको डायमंड कब बनाना है, और आपको उनको भी प्लानिंग देना है। जब टीम का चेक अगर बड़ा होगा तो कोई तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? क्यों कोई किसी को छोड़ के जाता है? क्योंकि पैसा नहीं कमाता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि वो जो चाहता है वो मिलता नहीं। अभी तो बहुत छोटी टीम है, 300 टोपाज की 400 की टीम, डायमंड की 7,000 की 8,000 की टीम। क्या 7,000 का टीम मेंटेन नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन प्लानिंग तेरा होना चाहिए। तेरा प्लानिंग होना चाहिए कि इनको मुझे डायमंड कब बनाना है। और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में हार्ड वर्कर भी बनो, हार्ड वर्कर बनो। 3 से 5 साल अपने आप को झोंक दो। विदाउट हार्ड वर्किंग कभी भी दुनिया में सक्सेस नहीं लिया जा सकता। आज दुनिया में चाहे नरेंद्र भाई मोदी हो, चाहे शिव कुमार हो, चाहे महिपाल सर हो, चाहे अमित दुबे, कोई भी हो, ये सारे हार्ड वर्कर थे। दुनिया ऐसे आपको फैन फॉलोइंग नहीं बनेगी। दुनिया ऐसे आपको रोल मॉडल नहीं मानेगी कि खड़ा हो जाए और बोले मैं तुम्हारा रोल मॉडल, नहीं मानेगा। तुम्हें हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा। 3 से 5 साल ही तो देना है यार। झोंक दो अपने आप को, बदल दो अपने आप को। सर अभी काफी सारे स्लाइडों पर बात कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ तेरे अंदर अगर डेवलप होता है तो मैं रियल बोलता हूं डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अगले 5 साल बाद आप राज करोगे। कोई तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। दुबे सर ने बहुत सारे पॉइंट्सों पर आपको डिस्कस किया है, आप उसको फॉलो करें। मेरे पास 20-25 मिनट का टाइम था, कुछ जो जरूरी पॉइंट्स थे जिस पर मैं डिस्कस किया। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बातें मैं आपको बताया। और अब मैं बात करता हूं एसलीपीएस की। देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था आज से
लगभग जून 2016, 4.5 साल हो गया, 4.5 साल पहले। तो डियर फ्रेंड्स, अपने अंदर भी सपना था कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कुछ बड़ा करेंगे। आज जो अपने साथ हुआ, पहला प्लानिंग था कि करेंगे, और लोगों ने ऐसा बोला था कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता है कि 4 साल के अंदर खुद भी एक आदमी करोड़पति बनता है, करोड़पतियों की लाइन लगती है। हमने अपने अपलाइन से पूछा, हमने अपने गुरु से पूछा, और पूछने के बाद में एक ही चीज बोला था, क्या ये जो प्लान बताया जा रहा है, क्या इतना चेक दिया भी जा सकता है बोनस का? सर ने बोला था यस, दिया जा सकता है। और डियर फ्रेंड्स, 4 साल पहले हमने बोला था ऐसा कुछ करेंगे। जब एसलीपीएस का स्टार्ट किया था, जब हमने एसलीपीएस का शुरुआत किया था, अमित दुबे सर ने जब एसलीपीएस का शुरुआत किया था, तो हमें बताने के लिए कोई भी अचीवर नहीं थे। मेरी बातों का ध्यान देना, जो सबसे बड़ा अचीवमेंट थी कंपनी की वो 25 लाख की थी, और नईपाल सर का अचीवमेंट 14 या 15 लाख था। सफायर थे सर, हमें याद है। रूबी नहीं, हाँ रूबी स्टार थे। हमारा सेल जाने के बाद सर सफायर बने। समझना मेरी बातों को, सर रूबी स्टार थे, समझना मेरी बातों। उस समय डबल डायमंड बोला जाता था। तो डियर फाइटर्स, हमारे पास जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो कितनी थी? 9-10 लाख की। लेकिन उन 10, मैं भी जो आया था एसलीपीएस के अंदर, रियल समझना, दुबे सर जानते मैं आने वाला नहीं था, वो जिद्दी आदमी था। हमारा दिमाग जल्दी चेंज होता ही नहीं, हमारा माइंड सेट था पहले, चाहे जो भी मिले। ये मजबूरी थी और अच्छा भी था, शायद कर्म अच्छे थे पिछले जन्म का, जो ऐसे सब कुछ होता गया और सब कुछ सही मिल गया। नहीं तो हम लोग आने वाले नहीं थे। मैं क्लियर बता रहा हूं, दुबे सर को पता है, कुछ लीडर भी हमारे साथ पता है। ज्ञानेंद्र शर्मा जी के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो हमें आना पड़ा। इनको खड़ा कर दो, इनको धन्यवाद दो एक बार। ये सच्चाई है, हम सब जानते हैं। इनके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो हमें आना पड़ा। बैठ जाओ सर। तो उस समय हमें जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी 10-11 लाख की, मैं उसको देखा, और मैं जानता था कि महिपाल सर यहां पर आए तो सर के पास से बहुत छोटी सी टीम गई थी, 5-7 लोग गए थे सर, ये सच्चाई है, मदन लाल साहब वाला। तो मैं देखा यार इस टीम पर इतनी अच्छी अचीवमेंट, तो मैं इंप्रेस हो गया, क्योंकि मैं तो अंदर तक जानता था। यस चलो आया, हिला भी, लेकिन उसके ऊपर इंप्रेस हो गया, और उसी 10 लाख को प्रमोट करके डियर फाइटर हम लोग 1 साल के अंदर करोड़पति बन गए थे। समझो मेरी बातों को, हम लोगों का प्रमोशन देखो, 10 लाख को प्रमोट करके अगले 1 साल के अंदर करोड़पति। अरे यार, तुम्हारे पास तो लाइन है, तुम्हारे अपलाइन में अचीवरों का 60 लाख का चेक, 94 लाख का चेक, 1.5 करोड़ का चेक। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में जो नहीं हुआ वो हो रहा है। अगर तुम्हें इसे प्रमोट करना आ गया ना, अगर इसे एडिफाई करना आ गया, तो तू दुनिया में राज करेगा। समझो, एडिफिकेशन बड़े लेवल पर करो, हाई लेवल पर। सर ने बता दिया, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। तो डियर फाइटर्स, उस समय हम आए थे, तो हमारा टारगेट था कि हम 4 साल में सब कुछ करेंगे। लोगों ने बोला ऐसा नहीं होगा, लेकिन आज 4 साल के अंदर फुल डेडिकेशन, समर्पण, गुरु भक्ति के साथ काम किया, सिस्टमेटिक काम किया, और 4 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर, जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने 20 साल में नहीं किया, हमने 4 साल के अंदर करके दिखाया। आज ऑडी, BMW, मर्सिडीज ऐसे आती है कि आदित्य सर पोस्ट करते हैं कि लो एक और अल्टो आ गई। यार ऑडी एक बहुत बड़ी ब्रांड होती है, बहुत बड़ा ब्रांड, चाहे कहीं भी चला जाए। मर्सिडीज एक बहुत बड़ी ब्रांड होती है, BMW बहुत बड़ी ब्रांड होती है, जैगुआर एक बहुत बड़ी ब्रांड होती है, और अभी जैगुआर से ऊपर वाला भी अगले महीना आने वाला है। तो आप जो सोचते हो उससे आगे आपका लाइन चलता जा रहा है। समझे मेरी बातों को? तो डियर फाइटर्स, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम लोगों का मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुआ था, तो एक प्लानिंग था कि 9 नवंबर पर बात तो हो गया होगा, नहीं हुआ। सबसे पहले एक चीज और भी है, जितने भी लीडर्स यहाँ पर हैं, हमारे आगे आया हुआ है 9 नवंबर का फंक्शन, और 9 नवंबर को महोत्सव हमें बहुत बड़ा करना है। हमें इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा लाइव महोत्सव इसे बड़ा बनाना है। तो हम सभी टोपाज एंड एवर लीडर से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
कि इस टीम की मीटिंग बहुत टाइम से हुई है और सबसे ज्यादा अगर गैदरिंग होना चाहिए और सबसे अच्छा वेन्यू होना चाहिए तो आपका होना चाहिए फाइटर। ये करके दिखाओ, क्योंकि अपलाइन ने हमें बोला और हम आप पर भरोसा करते हैं। हमारा भी सीना चौड़ा हो जाए, आपके अपलाइनों का भी सीना चौड़ा हो जाए कि गुरुजी अगर आपने हमें इंडिया में बेस्ट दिया है तो जहां पर अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो हम भी जान लगा देंगे और इंडिया का सबसे बेस्ट वेन्यू देंगे, इंडिया का सबसे बड़ा गैदरिंग करेंगे। तैयार हो आप लोग? 9 नवंबर के लिए लगातार मीटिंगें भी हो गई, सीनियर मोस्ट से उस दिन बात भी हो गई थी। मैं सिर्फ इतना बोलता हूं, एक अच्छे जगह पर करो, शानदार जगह पर करो, और ये जो महोत्सव होना चाहिए 6 साल बेमिसाल, ये जो फंक्शन होना चाहिए ये इंडिया का सबसे बेस्ट होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना आपसे चाहता हूं, और उसमें आप सभी लीडर को अपनी अपनी जिम्मेवारियों को लेना पड़ेगा। इसके बाद में डीएफ फाइटर से बता रहा था, हमारी अभी मीटिंगें हुई है, हमारे कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, सोच बहुत बड़ी है, और अभी आप लोग यहां पर पहुंचे हो। अगला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फिर तैयार हो चुका है 50 करोड़ का, तो जब 50 करोड़ का एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर लगेगी तो धीरे अभी आगे आने वाले दिनों में प्लानिंग है अपना कि रसोई के प्रोडक्ट की अगर बात किया जाए तो किचन में जो एमडीएच मसाला आता है 60 का आएगा, एसडीपीएस का 55 का आएगा, और उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल आएगा डीएफआई। बेडरूम से लेके बाथरूम तक आगे आने वाले दिनों में अगर कोई प्रोडक्ट यूज करेगा तो एसडीपीएस का होगा। एसडीपीएस की अगर बात किया जाए तो हमारे एमडी साहब क्वालिटी के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते।